मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सामान्य हिंदी कक्षा 12वीं का अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में रहीमन विलास से लिया गया दोहा बताया गया है रहीमन जी के द्वारा। रहीमन जी ने बताया गया है कि प्रकृति के बारे में कि प्रकृति में रहने वाले स्वस्थ रहते हैं, अनेक रोगों से बच जाते हैं और मनुष्य अपने रोगों से बचने के लिए अनेक दवाइयों का प्रयोग करता है, परंतु जो वन में रहने वाले पशु पक्षी के साथ में कोई नहीं रहता है, प्राकृतिक वातावरण रहता है, उनका स्वयं ईश्वर ही रक्षा करता है। इस प्रकार से इस दोहे में कुछ बताया गया है, पंक्तियों के माध्यम से हम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ कठिन शब्दार्थ मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया गया, बताया गया है, वो हम देखते हैं। जैसे भेषज का अर्थ बताया गया है औषधि, जो यहाँ पर हमारे समक्ष दे रखा है, अर्थात व्याधि का अर्थ बताया गया है रोग, जो बीमारियां आती है ना, और रोग होता है। और बसंत का अर्थ बताया गया है रहते हैं। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द थे कठिन यहाँ पर हमने आपको बताया गया। अब इस दोहे की व्याख्या करने से पहले संदर्भ आता है, लिखना होता है, जो इस प्रकार से बताया गया। प्रस्तुत दोहा कवि रहीमन द्वारा रचित रहीमन विलास से लिया गया है, यह इसका संदर्भ हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रसंग में कवि ने क्या बताया गया। जो एक बात होती है कि प्रसंग में मुख्य बातें को लिखना होता है, जो महत्वपूर्ण रहता है वह प्रसंग होता है। तो इस जो दोहा दे रखा है, इसमें मुख्य क्या है वह प्रसंग में दिखाया गया है, लिखा गया है ना। जिसे बताया गया है प्रस्तुत दोहे में रहीमन जी प्राकृतिक वातावरण में रहने के महत्व को बताता है। क्या बताया गया है कि प्राकृतिक वातावरण में रहने के महत्व को बताया गया। प्रकृति में रहते हैं वो स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, उसे अनेक बीमारियों से बच जाता है, उसे रोग किसी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। इस प्रकार से इसमें इसका महत्व यहाँ पर प्रसंग के माध्यम से हमने देखा है। अब हम देखेंगे व्याख्या, जिसे व्याख्या करनी होती है, परंतु व्याख्या से पहले हम विशेष देख लेते हैं, जो 1 या 2 3 4 पंक्तियों में लिखना होता है। जैसे कि दोहे में बताया गया अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, या प्राकृतिक वातावरण के बारे में बताया गया है, पशु पक्षी के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर विशेष हो जाता है। अब हम देखते हैं व्याख्या करते हैं हम। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, अर्थात क्या बताया गया है, रहीमन जी कह रहे हैं खग मृग बसत आरोग बन हरि अनाथ के साथ। अर्थात क्या बताया गया है, रहीमन जी कह रहे हैं रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, मनुष्य अनेक रोगों से बचने के लिए अनेक दवाइयों का प्रयोग करता रहता है, अनेक दवाइयां खाता रहता है, फिर भी रोग उसका साथ नहीं छोड़ता है, उसकी बीमारियां उसका साथ नहीं छोड़ता है। क्योंकि वह रोगों से बचने के लिए अनेक औषधि का प्रयोग करता रहता है, दवाइयों का प्रयोग करता रहता है, वो बीमारियों से ग्रसित रहता है। अगली पंक्ति में क्या बताएगा, खग मृग बसत आरोग बन हरि अनाथ के साथ, अर्थात अनाथ के साथ मतलब जो वन में खग मृग बसत आरोग, जो पक्षी है, हिरण है, अन्य जीव जंतु है, उनका साथ में कोई नहीं रहता है, परंतु स्वयं ईश्वर उनकी रक्षा करता है। कैसे करता है, क्योंकि वह प्रकृति के साथ है, प्रकृति उनके रोगों को आने नहीं देता है, वो निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ रहकर विचरण करते रहते हैं। इस प्रकार से कवि कहता है खग मृग बस आरोग बना रहे हरि अनाथ के साथ। हरि मतलब स्वयं भगवान, अनाथ मतलब जिसका कोई नहीं है, उनके स्वामी स्वयं उनकी रक्षा करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर संदेश दिया गया है कि प्रकृति के साथ रहकर मनुष्य अनेक रोगों से बच सकता है। जिस प्रकार से पशु पक्षियों का मृग हिरण का उदाहरण देकर यहाँ पर रहीमन जी ने हमको सवाल समझाने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार से इस दोहे की व्याख्या पूर्ण हो जाती है। रहीमन विलास का दोहा दूसरा की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। रहीमन दास जी ने बताया गया, रहीम जी कह रहे हैं कि जिस किस प्रकार से एक
वह जो रहता है वह धन्य है, क्योंकि वह संसार में सभी प्राणियों की प्यास बुझा देता है। एक तरफ इस प्रकार से दूसरे पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह समुद्र कितना विशाल होता है, परंतु वह लोगों की प्यास या संसार में प्राणियों की प्यास नहीं बुझा पाता है, वह किसी काम का नहीं होता है। उसी प्रकार से जिस समय जो व्यक्ति काम आता है वह उसका महत्व बहुत अधिक रहता है। इस प्रकार से कवि रहमान जी इस पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। व्याख्या करने से पहले कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं, जैसे शब्दार्थ धन्य, धन मतलब धन्य जो यहाँ पर बताया गया है। अघाई, अघाई का अर्थ इस प्रकार से बताया गया। तृप्त जो यहाँ पर हमको बताया गया है, तृप्त होता है। उदी मतलब समुद्र जो यहाँ पर इस पंक्ति में बताया गया है। कूप मतलब कुआं, कूप अर्थ यहाँ पर बताया गया मतलब कुआं। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द थे हमने इन पंक्तियों में से लिए, जो व्याख्या करने में हमको सुविधा रहती है। संदर्भ आता है इसके बाद। प्रस्तुत दोहा कवि रहमान द्वारा रचित रहमान विलास से लिया गया है। इसके रचिता रहमान जी है। इस प्रकार से यह संदर्भ हो जाता है। वैसे ही इस दोहे में हमको प्रसंग लिखना होता है। अब प्रसंग में क्या आता है कि प्रस्तुत दोहे में रहमान जी कहते हैं कि छोटा होने से किसी का महत्व कम नहीं होता है, उसकी महत्व उस प्रकार से रहता है जिस प्रकार से कुएं के समान वह किसी की आवश्यकताएं काम में आता है तो उसका महत्व बढ़ने लग जाता है। और इस प्रकार से इसका प्रसंग हो जाता है। प्रसंग के बाद व्याख्या करनी होती है। व्याख्या से पहले थोड़ा विशेष देख लेते हैं। विशेष में बताया गया इस समय अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, प्रकृति और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भी देखने को हमको मिलता है। और इसे मनुष्य के बारे में बताया गया है कि कोई छोटा होता है उसका महत्व कम नहीं रहता है, या किसी प्रकार से वस्तु प्राणी और उसका उदाहरण ले सकते हैं। इस प्रकार से विशेष यहाँ पर हो जाता है। विशेष के बाद आता है, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। धन, धन रहमन जल को लघु जीव पियत अघाय, बुद्धि बढ़ायो कौन है जगत प्यासो जाए। अर्थात कवि का कह रहा है कि धन्य है, धन का अर्थ बताया गया धन्य, धन्य है वह कुआं, कूप मतलब कुआं, धन्य है जो संसार में प्राणियों की प्यास बुझा देता है। और धन्य है क्योंकि वह छोटा सा कुआं होने के बाद भी जो भी पशु पक्षी या जीव जंतु या जो प्राणी नाम जो जाते हैं वह कुआं में से जल का पीने से उनकी प्यास बुझ जाती है। वह धन्य है वह कुआं, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे पंक्ति बताया, उदित, उदित बढ़ायो कौन है जगत प्यास हो जाए। अर्थात उदित का अर्थ बताया समुद्र, समुद्र विशाल होता है, बड़ा रहता है, परंतु वह संसार में प्राणियों की प्यास नहीं बुझा पाता है, वह प्यासा ही व्यक्ति वापस जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य रहमान जी का है कि जिस प्रकार से जो छोटा होता है तो उसका कोई महत्व कम नहीं होता, वह उस आवश्यकता को पूर्ण करता है, उसका महत्व उतना ही अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से इन दोहे का अर्थ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। विलास का अगला दोहा जो हिंदी द्वारा लिखा गया है, इसकी व्याख्या हम करने जा रहे हैं। इस दोहे में रहमान जी ने बताया गया है कि कुसंगति का प्रभाव के बारे में बताया गया है, जो दोहे के माध्यम से हम जानेंगे। जैसे बताया गया, व्याख्या करने से पहले शब्दार्थ देख लेते हैं, जो कठिन शब्दार्थ इस दोहे से लिया गया। जैसे बसी, बसी का अर्थ यहाँ पर बसना, बसना बताया गया है। कुशल, यहाँ पर कुशल, कुशल का अर्थ हित मतलब चाहना, हित चाहना। जी मतलब हृदय, और सोच का अर्थ बताया गया है अफसोस। इस प्रकार से जो कठिन शब्दार्थ थे उन्हें यहाँ पर लिख दिए गए हैं। अब आता है व्याख्या करने से पहले संदर्भ देख लेते हैं। जैसे प्रस्तुत दोहा रहमान जी द्वारा रचित रहम विलास से लिया गया है, इसके रचयिता रहमान जी है। अब क्या आता है कि इस दोहे में मुख्य बात क्या है, प्रसंग में जो लिखना होता है वो मुख्य बातें ही लिखनी होती है कि मुख्य बातें क्या है वो देख लेते हैं। तो इस दोहे में क्या बताया, ये मुख्य
की बात है। जैसे प्रस्तुत दोहे में कवि ने कुसंगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। बुराई और कुसंगति के प्रभाव का वर्णन इस दोहे में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद आती है व्याख्या। व्याख्या करने से पहले विशेष देख लेते हैं, जिसे बताया गया है इस दोहे के माध्यम से कुसंगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, दृष्टांतालंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर विशेष हो जाता है। इसके बाद आता है व्याख्या। व्याख्या करते हैं इसे, बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जिए सोच, महिमा घटी समुद्र की रावण वशो रोष। अर्थात क्या रहीमन जी क्या कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से, बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीमन जियो सोच, अर्थात कुसंगति में रहने से क्या बताया गया है, कुसंग चाहत कुशल, कुसंगति में रहने के बाद हमारा हम कुशलता चाहते हैं तो कुशलता हमको कहां से प्राप्त होगी, रहीमन जियो सोच, अर्थात सोच का अर्थ है अफसोस। ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। कुसंगति के प्रभाव में रहकर हमारा कुशलता चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, तो अच्छाई हमको कहां से प्राप्त होगी, इससे बड़ा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती है। जिसे अगली पंक्ति में बताया गया, महिमा घटी समुद्र की रावण वशो रोष। रावण लंका में रहता था और लंका के पास में ही समुद्र था, समुद्र, तो इसी कारण से उसके संपर्क में रहने से, समुद्र लंका के पास में होने से समुद्र की भी महिमा घट गई थी। रावण वशो पड़ोस, उसके पड़ोस में बसने के कारण ही समुद्र की महिमा भी कम हो गई थी। इसी प्रकार से अगर हम कुसंगति में रहते हैं, बुरे व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो हमको अच्छा ये कहां से प्राप्त होगी, हमारा अच्छा कहां से होगा, कुशलता हमको कहां से प्राप्त होगी, इससे बड़े दुख की बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। इस प्रकार से पूर्ण दोहे की व्याख्या